16 जनवरी के मिशन वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आज देश के 13 शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली, चेन्नई और गांधीनगर में वैक्सीन पहुंच चुकी है। सरकार का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वैक्सीन को लेकर अफवाह ना फैले, ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन अफवाहों का ये दौर थमता नहीं दिख रहा है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा अफवाह उड़ाई जा रही है। इन अफवाहों का मुसलमान भाइयों पर क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट पड़ा है, खास रिपोर्ट में देखिए। तारीख तय है, तैयारियां पूरी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन बस शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। कुछ लोगों ने वैक्सीन में मजहबी साजिश और सियासत दोनों शुरू कर दी है। सुअर की चर्बी से लेकर वैक्सीन को नापाक बताए जाने तक की कहानियां चलने लगी हैं। मगर कोरोना को हराना है तो हर किसी को कोरोना का टीका लगवाना है। हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है। कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। हिंदुस्तान के कितने लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? किस समाज पर अफवाहों का ज्यादा असर पड़ा? भारतीय मुस्लिम को मेड इन इंडिया वैक्सीन पर कितना भरोसा है? वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं? ये जानने के लिए देश के अलग अलग कोनों में हमारी 7 टीमें निकलेंगी। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, ये हर किसी को जरूर सुनना और देखना चाहिए। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई का हुआ, इसलिए मुंबई में हमारी 2 टीमें, रिपोर्टर नम्रता और अतुल, दोनों ने वैक्सीन को लेकर आम लोगों की राय जानी है ना। अगर उसमें सुअर की चर्बी आ रही है, जैसे चाइना जो बना रही है दवा वैक्सीन, उसमें सुअर की चर्बी मिला रही है, लेकिन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है उसमें सुअर की चर्बी नहीं मिल रही है। अगर हिंदुस्तान वाली वैक्सीन अगर यहाँ दस्तयाब हो जाएगी और हम लोगों को ऐसा लगता है या बीमारी होती है तो हम इंशाल्लाह उस वैक्सीन को जरूर लगवाएंगे। जी, वैक्सीन आ रही है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे आप? क्योंकि वैक्सीन से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोरोना था ही नहीं। वैक्सीन लगा के, जब वैक्सीन का टाइम था जब बोले तो वैक्सीन बनी नहीं, और अब बन के कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन कोरोना में इतने लोग मर गए और आप कह रही हैं कोरोना? वो हालात की वजह से मरे। सर्दी बुखार हर किसी को रहता है, कोरोना से कोई नहीं मरा है। कोरोना से मरता तो पहले एजेड लोगों को होता है, यंग जनरेशन को नहीं होता है। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लगवाएंगे आप? 100% लगवाएंगे। अच्छा, वैक्सीन में सुअर की चर्बी ऐसी अफवाह थी और बहुत सारी अफवाहें थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई अफवाह वगैरह नहीं है। दवा के लिए कोई अफवाह मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये है, जैसे और लोगों, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह पहले लगावें, बड़े बड़े लीडर लगावें, बड़े बड़े एक्टर लगावें, जो ऐड करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं ना लोग, उनको बोलो पहले वो लगा लें, उसके बाद हमारा नंबर लगा दीजिए, हम लगा लेंगे। अगर गवर्नमेंट उसको बताएगी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीयत के खिलाफ हो तो हम जरूर लगाएंगे। तो सब लगाएंगे तो अपने को भी लगाएंगे। सब आप लगाने चालू किए तो सब हम भी लगाएंगे। अब उसका, लेकिन उसके बारे में ये सुना जा रहा है कि कुछ से रिएक्शन भी हो रहा है, कहीं कहीं लोग थोड़े दिन के बाद मरे भी है। अभी सब लगाएंगे, अच्छी चीज़ रहेंगी तो कोई क्यों नहीं लगाएंगे। मेरा नाम रिजवाना। रिजवाना जी, कोरोना वैक्सीन आ रही है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? जरूर, क्यों नहीं लगवाएंगे। शौहर भी चला गया दुनिया से जब से ये आया है। कोरोना की वजह से आपकी शौहर? जी हाँ। तो आप चाहती हैं वैक्सीन बहुत जल्द आए और आप भी लगाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर लगाएंगे। और चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आवे, ताकि पब्लिक इतनी परेशान है। हाँ, आने जाना मुहाल हो गया, हर चीज़ बंद है। हाँ, खाने पीने की भी तकलीफ है। वैक्सीन का पहले सरकार क्लियर करे कि इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है। दूसरी चीज़, हरियाणा के मंत्री ने वैक्सीन लगाया था, उनको दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
इसकी क्या गारंटी है सरकार के पास कि ये वैक्सीन 100% क्लियर है? जी नहीं लगवाएंगे, ये सब में हम लोग नहीं लगवाएंगे। क्या क्यों नहीं लगवाएंगे, क्या कारण है? ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि सुअर का ये सब चीज है, ये हम लोग में हराम। हम नहीं बोल रहे, अफवाह है, इसमें नहीं है। अफवाह है नहीं है, मगर अफवाह की वजह से हम लोग ये नहीं करेंगे। कितने मर गए हम लोग के, है ना? लेकिन अफवाह है, उसमें सुअर की चर्बी नहीं है। नहीं है, हाँ फिर भी नहीं लगवाएंगे। हाँ ज़रूर, अगर जान बचाने के लिए अगर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चाहेंगे, हम भी लगाएंगे और चाहेंगे कि हर कोई लगाए इसको। सुअर की चर्बी और बहुत सारी चीजें उस पर कही गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर यही कहेंगे कि जो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सुअर की चर्बी है उसमें, अगर ज़रूरत पड़ी जान बचाने के लिए तो वैक्सीन उतनी ही ज़रूरी है जितने की उसकी जान बच जाए उससे और उसकी हिफाजत हो जाए। नम्रता ने जितने लोगों से बात की उससे एक बात तो साफ है, मुस्लिम समाज के बीच वैक्सीन को लेकर कुछ डाउट्स बाकी हैं। हमारे दूसरे रिपोर्टर अतुल कुरला के मुस्लिम इलाके में गए, सवाल वही थे लेकिन इस बार जवाब काफी अलग निकला। कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में संशय है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों की वो राय ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन का जो मसला है, ये कहीं ना कहीं ये वैक्सीन इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए वैक्सीन की बात कही जा रही है, वैक्सीन को बनाया जा रहा है। जो अफवाह फैलाई जा रही है कि सुअर की चर्बी है या इस तरह की चर्बी है, ये तो अंग्रेज़ों की चाल रही है। कोई भी पढ़ा लिखा होगा जो दवा बना रहा है, कोई इस तरह की किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करता है। इसलिए हमारा मानना है कि जो वैक्सीन आ रही है सब लोगों को लेना चाहिए। ना उसमें सुअर की चर्बी है, ना उसमें गाय की चर्बी है, इसलिए मिलजुल करके सबको उसका सहयोग करना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं जो है, ख़ासतौर पर अगर इसको भी हम डिनाई कर देते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है नहीं, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि कोरोना कहीं है नहीं, कोरोना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। ऐसे में आपकी जान की सलामती के लिए अगर सरकार इस तरीके से वैक्सीन बनाई है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को सामने आके वैक्सीन लगा? गवर्नमेंट का अपना सोच बहुत अच्छा है। हमारे सोच है कि कैंसर के लिए क्यों नहीं बना। आज कोई कैंसर इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और पेशेंट देख लीजिए, हर एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोगों को लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं होते। उसकी वैक्सीन नहीं निकल गई आज तक, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वैक्सीन कैसी बन गई इतनी जल्दी। तो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो है माइनॉरिटीज़ को या मुसलमानों को इस तरीके के मैसेज दिए जा रहे हैं कि इसमें चर्बी मिली हुई है, इसको लेकर मन में भ्रम पैदा हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वैक्सीन ज़रूरी है, हर किसी को लगाना चाहिए कि आपके भी मन में? वैक्सीन ज़रूरी है। अगर चर्बी है, ये है, तो इसमें साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ तो इसमें पूरा उसका डिटेल तो आया होगा। बिना डिटेल आए तो मतलब साइंटिस्ट ने बनाया नहीं। और जैसा कि इंडिया में गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी का जो चलता है अपना, तो दोनों समाज को देखते हुए तो अपने वैक्सीन जो बनी है दोनों समाज को देखते हुए बनाई होगी। मुंबई के बाद महाराष्ट्र के दूसरे शहर नागपुर की तस्वीर देखना भी जरूरी है। वहां पर मुस्लिम समाज वैक्सीन को लेकर कितना जागरूक है। हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जो अभी हम दौर से गुजर रहे, ये दौर दोबारा फिर हम ना देख सके तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं सपोर्ट करती हूँ उस वैक्सीन को। मेरा ख्याल है तो वैक्सीन लेना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ बनी है और WHO ने इसको अप्रूव किया है, तो इसके अंदर कोई शक और शुबा में नहीं पड़ना चाहिए। हमको बिल्कुल लेना चाहिए और दूसरों को भी मैं यही कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल लीजिए इसको। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर ये हमारे वेलफेयर के लिए है तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव स्टेप लें इसकी तरफ, और मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसको लेके अवेयर हों और सब ये जो एक नई मुहिम चली है कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो हमने इसका साथ देना चाहिए। नागपुर के बाद अब पटना चलते हैं। वहां पर जनता वैक्सीन को लेकर कितनी तैयार है, कितना इंतजार है और क्या डर है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। कोरोना का वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है। कई लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की बात भी कहते हैं। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर जानेंगे जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते, या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी वो भी मन में है। वो भी मन में है। क्या